एक समय की बात है जब नगर में राजा ने ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक गिद्ध अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रहा था। अब पंजों से छुटकारा पाने के लिए सांप ने फुफकार भरी और सांप के मुंह से जहर निकला और कुछ बूंदें खाने में गिर गईं और किसी को इस बात का पता नहीं चला। अब ये जहरीला खाना खाकर ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से राजा को बहुत दुख हुआ, जबकि राजा का कोई दोष नहीं था। अब धर्मराज के लिए भी निर्णय करना मुश्किल हो गया कि इस कर्म का जिम्मेदार कौन है। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, राजा तो ब्राह्मणों की सेवा कर रहा था, या रसोइया जो महाप्रसाद बना रहा था, या गिद्ध, या वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। अब थोड़ी ही देर में कुछ और ब्राह्मण मदद के लिए राजा से मिलने नगर में आए, क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और सबकी मदद भी करता था। वो ब्राह्मण ने एक व्यक्ति से राजा के महल का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को रास्ता बताते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे, उसी समय धर्मराज ने निर्णय ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस व्यक्ति के खाते में जाएगा और उसे उस पाप का फल भुगतना होगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ब्राह्मणों की हत्या में उस व्यक्ति की कोई भूमिका ही नहीं थी, फिर भी उसे क्यों पाप का फल भुगतना होगा? उसका जवाब ये है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को, ना रसोइये को, ना गिद्ध को और ना ही सांप को आनंद आया। ये सभी तो इस अपराध से अनजान थे, लेकिन महापाप की इस दुर्घटना का इस व्यक्ति ने जोर शोर से बखान जरूर कर मजा लिया। दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद हमें किस बात का दंड मिल रहा है। ये दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप संचित करते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।